हेलो साथियों, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के नाम को सुनकर वीडियो को क्विट ना करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें और वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच को देखने से पहले हमारे पास कुछ लाइनें हैं शायद। हाँ, तो वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं, पढ़ पढ़ के आंखें गवा बैठे हैं, दिल की बात छोड़िए हुजूर, जान भी दांव पर लगा बैठे हैं। सोचा तो था कि हम भी बनेंगे सरकार के नौकर, सोचा तो था कि हम भी बनेंगे सरकार के नौकर, लेकिन सरकारी नौकरों के ही जुल्म खा के बैठे हैं, सरकारी नौकरों के ही जुल्म खा के बैठे हैं। संविधान पढ़ा, संविधान को समझा, संविधान पढ़ा, संविधान को समझा, विधान से बनी विधि, विधान से बनी विधि और विधि से बनी राजनीति को भी समझा। और राजनीति की इस मकसद में, और राजनीति के इस मकसद में हम सब ने अपनी आँखों को नम और ख्वाब को टूटते हुए भी देखा। हम सब ने अपनी आँखों को नम और ख्वाब को टूटते हुए देखा। ज़िंदगी तो सिर्फ़ अपने कंधों पर जी जाती है, ज़िंदगी तो सिर्फ़ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। ऐसा हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह साहब ने कहकर जोश जगाया था। और अब हम सब यह बात जान लें, और आज हम सब ये बात जान लें कि सफलताओं के सफ़र खुद की जिम्मेदारी से ही उठाए जाते हैं, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं सबको पता है, 8 होते हैं। नंबर 1, एक बार प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दूसरे तरीके से करते हैं। नाउन, प्रनाउन, पहला नाउन, दूसरा प्रनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन। कोई प्रीपोजिशन बोलता है, नहीं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अगला कंजंक्शन, अगला कंजंक्शन, कोई भी कंजक्शन नहीं बोलेगा, कंजंक्शन। और अगला इंटरजेक्शन, अगला इंटरजेक्शन। तो ये सबको आता था। इसके आगे अब हम देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले मैं ये पहले वाली स्लाइड में कुछ बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। शायद ये कुछ लोगों को पता होगा और शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन ले, जिसको पता है एक बार रिवाइज कर ले। अगर कोई वर्ड लिखा जाता है, जैसे कोई वर्ड मैंने लिख दिया, ये जैसे लिखा है डेजर्ट, तो जैसे ही आप डेजर्ट को देखोगे तो बता दोगे क्या है डेजर्ट माने, क्या होता है रेगिस्तान, बोल दोगे नाउन है। कोई प्लेस है तो क्या बोल दोगे, नाउन है। लेकिन जब और ज़्यादा आप पढ़ोगे तो देखोगे कि डेजर्ट कभी कभी वर्ब के तरीके भी यूज किया जाता है। डेजर्ट कभी कभी वर्ब के तरीके से भी यूज किया जाता है। मतलब जब डेजर्ट वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब होता है छोड़ना, क्विट करना, लीव करना। और जब डेजर्ट नाउन होता है तो रेगिस्तान। ये सबको पता है। मेरे कहने का सेंस क्या है कि कोई भी वर्ड दिखने में कैसा है, यानी कोई वर्ड लिखा है तो उसको देखकर ये बता पाना कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। किसी वर्ड को देखकर ये बता पाना कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बात को 2 बार बोल रहा हूँ, बोलो कैसे, बोलो कैसे। जैसे डेजर्ट लिखा होता और ये नाउन ना लिखा होता। मैं पूछता आपसे, बताओ डेजर्ट क्या है। अगर तुम नाउन बोल देते तो मैं कहता क्या कि ये वर्ब है। अगर नाउन बोलते तो मैं क्या कहता कि वर्ब है। और अगर वर्ब बोलते तो मैं क्या कहता कि नाउन है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा, जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा और इसका मीन्स नहीं पता चलेगा, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो ऊपर मैंने लिखा भी है कि ग्रामर के कंसेप्ट को सही से जाने तो यह समझ आता है कि कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक उसका प्रयोग वाक्य में ना किया गया हो। और देखो एग्जाम्पल में लिखा है एक वर्ड आई। आई क्या होता है सब जानते हैं, प्रोनाउन होता है। आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है भैया, प्रोनाउन होता है। लेकिन ये सेंटेंस देखो नीचे एक लिखा है, इसमें कोई बताए कि आई क्या है, आई नाउन है कि प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात कर रहा हूँ।
इसमें आई नाउन है, क्योंकि इस सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बताया गया है कि आई जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं 26 उसकी बात करी गई, यानी आई एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नाम है, यानी किसी का नाम है तो क्या हुआ, वो नाउन हुआ ना। किसी का नाम है तो नाउन हुआ, यानी यहाँ पे आई नाउन है। मैंने बताया ना वही बात, किसी वर्ड को देखकर नहीं बता सकते हो आप कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, जब तक उसका यूज सेंटेंस में नहीं किया गया हो। देखो आपका एक कन्फ्यूजन दूर हुआ ना कि आई को हमेशा देखते ही आप बोल देते हो क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन नहीं, देखो मैंने आई को यहाँ पर नाउन के तरीके यूज किया और ये सही है, गलत नहीं है। और इसके नीचे देखो 3-4 वर्ड मैंने लिखे हैं। नंबर 1 वर्ड लिखा है डेजर्ट, नंबर 1 वर्ड क्या लिखा है, डेजर्ट, फिर से लिखा है डेजर्ट और फेयर, यानी जब डेजर्ट नाउन होगा तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और जब डेजर्ट वर्ब होगा तो छोड़ना। फेयर अच्छा होता है, फेयर कॉपी, तो कॉपी नाउन, और फेयर एडजेक्टिव, यानी जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा अच्छा, और जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा मेला। फेयर माने क्या होता है, मेला। यानी किसी वर्ड को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है कि क्या है और कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, जब तक उसका यूज सेंटेंस में नहीं किया गया। यानी जब डेजर्ट का यूज़ सेंटेंस में किया जाएगा, जब डेजर्ट का यूज़ सेंटेंस में किया जाएगा और उसका मीनिंग क्या निकल लेगा, रेगिस्तान, उसका मीनिंग किससे रिलेटेड होगा, रेगिस्तान से, तो उसको क्या मानेंगे, नाउन मानेंगे। और जब डेजर्ट का यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में और इसका मीनिंग निकलेगा छोड़ने के सेंस में, तब क्या मानेंगे, उसको वर्ब मानेंगे। ऐसे फेयर का और ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये मैंने 4 वर्ड केवल एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। और आगे बारे में देखेंगे। अब क्या है, नाउन। अब हम नाउन को देखते हैं। अभी नाउन के पहले यानी मैंने ये जो बताया अभी तक ये था कि यानी किसी वर्ड को देखकर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, किसी वर्ड को देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इस वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जब तक उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं किया गया है। अब लेकिन नाउन में पढ़ा रहा हूँ तो जितने वर्ड बताऊँगा या जितने एग्जाम्पल बताऊँगा ये सारे नाउन होंगे। उन वर्ड्स में आप ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रोनाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं, जब उनका यूज़ सेंटेंस में किया जाएगा तब ऐसे सोचेंगे। ऐसे तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि नाउन पढ़ेंगे तो सोचेंगे प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो सोचेंगे नाउन क्या होगा। यानी अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो केवल नाउन के बारे में सोचेंगे, पीछे वाली बात आपको मैंने अधिक जानकारी के लिए बता दी है। नाउन की डेफिनेशन ये बड़ी वाली देखो, नेम ऑफ एनी पर्सन। नाउन की डेफिनेशन कैसे, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये वाली डेफिनेशन देखो लिखी है ऊपर, ये वाली डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा छूट जाता है। क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा छूट जाता है, इसीलिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन ऐड करी है। देखो नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, सिंपली नाउन की डेफिनेशन क्या है, नेमिंग वर्ड। बिल्कुल बस इतनी सी डेफिनेशन कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है, बस इतनी सी डेफिनेशन याद कर लो, काम चल जाएगा। काम नहीं, ये कंपटीशन लेवल की डेफिनेशन है, अच्छे से काम चल जाएगा बिल्कुल मस्त तरीके से। नंबर 1 देखो लिखा है फील ओनली, नंबर 2 लिखा है विजिबल। नंबर 1 लिखा है फील ओनली, नंबर 2 लिखा है विजिबल। यानी नेमिंग वर्ड डेफिनेशन हो गई, फिर इसके 2 पार्ट बना लो। नंबर 1 पार्ट बना लो फील ओनली, नंबर 2 पार्ट बना लो विजिबल। फील ओनली में आपके कौन कौन से नाउन आ जाएंगे, वैसे नाउन 5 होते हैं, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये पांचों इसी में आ जाएंगे। पांचों कैसे आ जाएंगे, फील ओनली में देखो कौन कौन सा आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा, और कौन सा आएगा, मटेरियल नाउन किस में आएगा, विजिबल में आएगा, कॉमन नाउन किस में आएगा, कॉमन नाउन यानी किसी का नाम होता है तो उसको फील कर सकते हो केवल, फील ओनली में आ जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने बता दिया, मटेरियल नाउन बता दिया, कॉमन नाउन बता दिया, कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है उसको केवल फील क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ग्रुप को विजिबल कर सकते हो। तो कलेक्टिव नाउन किस में आएगा, विजुअल में आ जाएगा, और जो आपके नाम वगैरह बचे तो वो किस में आ जाएंगे, फील ओनली में। यानी पूरी डेफिनेशन नेमिंग वर्ड में ही आ जाएगी। कोई भी नाउन बोलोगे नेमिंग वर्ड होगा, या तो फील ओनली में आएगा या तो विजुअल में आएगा। जैसे एग्जांपल मेरे पास कुछ लिखे हैं, राम किस में आएंगे, राम के नाम को, राम जब पर्सन होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, विजिबल होंगे, यानी विजिबल होंगे। और अगर केवल राम को बोला जाएगा राम नाम, तो नाम को केवल फील कर सकते हो। कानपुर विजिबल होगा, डेट, ये देखो कानपुर मैंने बोला, कानपुर क्या है, कोई प्लेस है, तो जब कानपुर में आ जाओगे प्लेस को देखोगे तो प्लेस विजिबल होगा, लेकिन जब कानपुर के नाम को ही देखोगे केवल तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कानपुर क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को विजिबल होता है कि फील ओनली होता है। इस बात को कमेंट बॉक्स में ध्यान से सोच के बताना कि प्रॉपर नाउन फील मतलब फील में आएगा या विजिबल में आएगा। प्रॉपर नाउन को आप फील कर सकते हो या विजिबल कर सकते हो, आप बताएंगे। डेट, स्टील, ये सारे क्या हैं, नाउन है। और ये देखो मैंने लिख दिया ETC, क्या लिख दिया है, ETC। यार थोड़ी स्क्रीन छोटी है, लेकिन इन बात को कभी मैं जल्दी से क्या करूँगा,
मैं जल्दी से बोर्ड लगा लूँगा, फिर बोर्ड में बिल्कुल मस्त समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से डिटेल कर। अब मोबाइल स्क्रीन में बताओ कितना लिख दें। ये देखो ETC मैंने इधर लिखा था, तो ETC का कभी कभी फुल फॉर्म तो पता होता है एट्सेट्रा, लेकिन स्पेलिंग नहीं पता होती। तो ET और CTERA ये फुल फॉर्म होता है ETC का। और आगे देखो, अब नाउन को सेंटेंस में कैसे पहचाने। मैंने डेफिनेशन बता दी, ये बता दिया नेमिंग वर्ड, फील ओनली, विजिबल, ये सब बता दिया। लेकिन नाउन को जब वो नाउन सेंटेंस में यूज किया गया तो उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नाउन है। मतलब ठीक है, कानपुर ये सब दिखा तो पहचान जाए कि हाँ ये प्लेस का नाम है, देख के जान जाएंगे कि हाँ ये नाउन है। लेकिन जब थोड़ा टिपिकल वर्ड आ जाएगा, नया सा वर्ड आ जाएगा, तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे। जो देखो, हु, हुम, वॉट, हु, हुम, वॉट, क्या लिखा है, हु, हुम, वॉट का क्वेश्चन किससे करने पर, का क्वेश्चन सेंटेंस से करने पर, हु, हुम, वॉट का क्वेश्चन सेंटेंस से करने पर जो आंसर मिल जाए वो क्या होगा, नाउन होगा। कभी कभी प्रोनाउन भी आंसर दे सकता है हु, हुम, वॉट का। हु, हुम, वॉट का आंसर प्रोनाउन भी दे सकता है, लेकिन मैंने अभी पहले जस्ट बताया था नाउन स्टार्ट करने के पहले कि अभी नाउन पढ़ रहे हैं, केवल और केवल नाउन को ही सोचेंगे। तो एक मैंने सेंटेंस नीचे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, शेक्सपियर, क्या लिखा है, शेक्सपियर, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट। तो इसमें क्वेश्चन करो, कैसे क्वेश्चन करोगे, हु वॉज ड्रामेटिस्ट, क्या बोलोगे, हु वॉज ड्रामेटिस्ट, तो आंसर में क्या आ रहा है, शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर क्या हुए, नाउन हुए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर था, शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, हु वॉज अ ड्रामेटिस्ट, तो आंसर क्या आ रहा है, शेक्सपियर। समझ गया ना, तो शेक्सपियर क्या हुए, नाउन हुए। अगला फिर लिखा है रमेश इज प्लेइंग, तो बोलो हु इज प्लेइंग, तो आंसर क्या आ रहा है, रमेश, आंसर क्या आ रहा है, रमेश, तो रमेश भी नाउन हुए। फिर आगे लिखा है द पेंटर क्लाइम्ड अप द लैडर, यानी पेंटर क्लाइम कर गया किसमें, लैडर मैंने होता है सीढ़ी, पेंटर सीढ़ी पर चढ़ा, पेंटर क्या किया, सीढ़ी पर चढ़ा। तो हु मतलब कौन सीढ़ी पर चढ़ा, बोलो हु क्लाइम्ड अप द लैडर, बोलो हु क्लाइम्ड अप द लैडर, तो आंसर क्या आ रहा है, पेंटर, यानी पेंटर नाउन है। और हुम किस पे, हु वॉट यानी किस पे और चढ़ा, लैडर पर, सीढ़ी पर चढ़ा, तो सीढ़ी भी क्या हुई, नाउन, लैडर भी क्या हुआ, नाउन। अगला लिखा है द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर इन इंडिया, द गंगा इज अ सैक्रेड यानी पवित्र रिवर इन इंडिया, तो हु इज अ सैक्रेड रिवर, तो आंसर क्या आ रहा है, गंगा, और इंडिया, इंडिया क्या है, वैसे इंडिया एक प्लेस है, नाउन होता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या होगा, इस सेंटेंस में इंडिया क्या है, बोलो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर इन इंडिया, तो हु वॉट हुम, हुम माने क्या होता है, किसकी, यानी सैक्रेड रिवर किसकी है, इंडिया की, तो इंडिया भी क्या हुआ, नाउन, इंडिया भी नाउन और गंगा भी नाउन। ए आर्टिकल है, सैक्रेड पवित्र, रिवर की विशेषता है, तो सैक्रेड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और रिवर फिर से नाउन हुआ। ठीक, देखो ये क्या लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यार छोटी स्क्रीन है, काश ये डिजिटल बोर्ड में आप लोग पढ़ते ना तो मज़ा आ जाती कसम से। ये देखो लिखा है जो वर्ड्स आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के लिए आते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद इसको समझना थोड़ा कठिन होगा। जो वर्ड्स आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन के लिए आते हैं उन्हें नाउन बोलते हैं। बोलो कैसे, बताओ सर कैसे। ये देखो क्या लिखा है, पेंटर, क्या लिखा है, पेंटर, तो पेंटर क्या है, नाउन, अभी मैंने बताया। लेकिन ये क्या है, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, तो मैंने बताया जो वर्ड्स आर्टिकल, तो आर्टिकल के लिए कौन आया है, पेंटर, पेंटर क्या है, नाउन, यानी नाउन के लिए ही आर्टिकल आया है, नाउन के लिए ही आर्टिकल आया है, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इस बात को कंठस्थ कर लो। आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं, इस बात को मैंने धीरे से बोल दिया, तेज़ी से बोल दिया, जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। तो ये पेंटर क्या है, नाउन, नाउन के लिए क्या आया है, आर्टिकल, यानी जब कभी आर्टिकल आया है तो उसके आगे नाउन जरूर आया है या आया होगा, आपको पहचानने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये आर्टिकल आया और ये नाउन आया। फिर आगे लिखा है द, फिर ये आर्टिकल है और ये लैडर फिर से नाउन है। फिर अगले वाले सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी उठा के देख लो कि जब आर्टिकल आएगा या प्रीपोजिशन आएगा
या एडजेक्टिव आएंगे तो ये हमेशा नाउन के लिए आएंगे, यानी ये तीनों वर्ड्स आ गए हैं तो इनके आगे नाउन ज़रूर और ज़रूर आया होगा। फिर इंडिया क्या है, नाउन, इसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन आया और इंडिया भी आया, इंडिया यानी नाउन आया, प्रीपोजिशन आया और उसके बाद नाउन जरूर आया। फिर लिखा आ, यानी ए आर्टिकल है और ए सेक्रेट के लिए नहीं आया, ए आया है रिवर के लिए। ए किसके लिए आया है, रिवर के लिए, और रिवर क्या है, नाउन, तो यानी आर्टिकल आया और नाउन भी आया। फिर आगे लिखा है द क्या है, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और ये गंगा नाउन है, तो गंगा नाउन है तो द आया, फिर से नाउन आया। ठीक, मैंने सब कुछ बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, शायद इसके लिए 1 घंटे की क्लास भी लगाई जाए ना, और बिल्कुल बहुत सारे सेंटेंस में आपको बार बार करके ये बात समझाई जाए, यानी जब कभी एडजेक्टिव आएगा, आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद नाउन ज़रूर आएगा, बिल्कुल मस्ट है। ये दोनों आर्टिकल, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव आ गए हैं तो इनके आगे नाउन ज़रूर आया है। आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, किसी सेंटेंस में ढूंढ रहे होगे कि ये किसके लिए आया। जैसे ये लिखा था आ सैक्रेड, तो आप सोचोगे सैक्रेड के लिए आया है ए, नहीं नहीं नहीं, सैक्रेड माने होता है पवित्र, और पवित्र क्या है, रिवर है, तो रिवर की विशेषता है सैक्रेड, सैक्रेड है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए कभी आर्टिकल नहीं आता, तो ए आर्टिकल आया है रिवर के लिए, और रिवर क्या है, नाउन, यानी मैंने बताया कि आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर आएगा। और आगे लिखा है फंक्शन ऑफ नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फंक्शन ऑफ नाउन के आगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी फंक्शन ऑफ नाउन का मतलब नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है, यानी क्या क्या काम कर सकता है किसी सेंटेंस में। नाउन किस में यूज होगा, सेंटेंस में यूज होगा, घर बनाने में यूज होगा क्या नाउन तो घर बनाने में क्या फंक्शन, अरे नहीं यार, सेंटेंस में यूज होगा ना नाउन। तो नाउन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है एक सेंटेंस, या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा नाउन का भी कुछ यूज नहीं होगा। और नाउन में आई कभी कभी जीरन में, जीरन समझते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वो जीरन बन जाता है और जीरन नाउन का काम करने लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा केवल, और वो जब जीरन नाउन बनता है तो वो नाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, समझ गए। जैसे लिखा है द प्यून रैंग द बेल, द प्यून रैंग द बेल, सेकेंड फॉर्म बिंग रैंग रंग, तो द प्यून लिखा है, द देखो प्यून क्या है, नाउन, नाउन के लिए पहले क्या आया, आर्टिकल, यानी आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए। तो ये जो नाउन है ये किसका काम कर रहा है, इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इस सेंटेंस में ये जो प्यून लिखा है ये क्या है, नाउन है। प्यून क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। प्यून क्या है, कॉमन नाउन है, प्यून कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन इस सेंटेंस में क्या बना है, सब्जेक्ट। तो मैंने बताया नाउन, ये जो 5 नाउन होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकते। जैसे मैंने लिखा है ये प्यून, तो प्यून यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये आर्टिकल आया, आर्टिकल फिर से नाउन के लिए आया है। ठीक, और अगला लिखा है राम डिड द वर्क, यानी राम ने काम किया। तो अगर आपको नाउन पहचानना है तो कैसे बोलोगे, हु डिड द वर्क, तो आंसर आया राम। तो राम क्या है, नाउन, और राम क्या है, नाउन है, और नाउन इस सेंटेंस में फिर से किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, फिर कभी बता देंगे, बड़ी क्लास होगी जब बोर्ड में पढ़ाएंगे नाउन को। वैसे नाउन बहुत बड़ा है यार, नाउन बहुत बड़ा है, अगर 10-11 घंटे भी नाउन को अच्छे से बताया जाए ना फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन अभी ये है कि ये बेसिक है नाउन का, इतना समझ लोगे तो काफ़ी अच्छी, और ये बेसिक नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस भी है, अगर अच्छे से समझ लिया तो एडवांस है, और किसी किसी को ये तो ऊपर से उड़ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किसके किसके ऊपर से उड़ा, किसको किसको अच्छा लगा, और किसको किसको बहुत अच्छा लगा, और किसको किसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और चाहते हैं कि अगला वीडियो नाउन पर ही आए, यानी नाउन को और अच्छे से बताया जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो नाउन पर ही दें, या वोकैब, या होमोफोन्स, या और कुछ। तो हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। कुछ भी पूछना हुआ करे तो अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। दुनिया का मैं सबसे ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा बताने की। तो थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत।